पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, हरी सहनी जिंदाबाद। नीतीश जी 2005 से जब बिहार के बागडोर संभाले हैं तो बिहार तरक्की किया है। बिहार में क्राइम होता था, जात पात करके लोग शासन करते थे, हत्या लूट अपहरण का बोलबाला था। न किसी का खेत सुरक्षित था, न खलिहान सुरक्षित था, न व्यापारियों की दुकान सुरक्षित थी। आज भी लोग वो समय को याद करके सिहर उठता है, लेकिन नीतीश जी के आने से बिहार सुधरा है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सभी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। शिवहर लोकसभा क्षेत्र की लड़ाई इस बार काफी दिलचस्प है। एक और जहां बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन प्रत्याशी रितु जायसवाल भी चुनावी मैदान में है। दोनों के बीच कड़ी टक्कर है। बताते चले आपको कि लोकसभा चुनाव को लेकर आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद लगातार प्रचार कर रही है। इस कड़ी में एक बार फिर प्रचार करते हुए नजर आई, जहां एक और जनता से अपील कर रही थी वोट करने को लेकर, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन पर जोरदार निशाना साधती हुई नजर आई। साफ तौर पर जंगल राज का जिक्र करती हुई नजर आई और कहती हुई नजर आई कि जब जंगल राज की स्थिति थी बिहार में, तो उस समय सोचिए कि क्या होता था। जो हमारी घर की बहन बेटियां है, क्या वो घर से बाहर निकलती थी। बताते चले आपको कि जहां एक और जंगल राज का जिक्र करती हुई नजर आ रही थी, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगती हुई नजर आ रही थी। साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है कि ये जो चुनाव होने जा रहा है, यह चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, प्रधानमंत्री चुनने की ये चुनाव हो रही है। इसमें आप अपना वोट सोच समझ कर करें। इसी के साथ साथ क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है लवली आनंद, पहले आपको वो सुने। नीतीश जी 2005 से जब बिहार के बागडोर संभाले हैं तो बिहार तरक्की किया है। बिहार में क्राइम होता था, जात पात करके लोग शासन करते थे, हत्या लूट अपहरण का बोलबाला था। न किसी का खेत सुरक्षित था, न खलिहान सुरक्षित था, न व्यापारियों की दुकान सुरक्षित थी। आज भी लोग वो समय को याद करके सिहर उठता है, लेकिन नीतीश जी के आने से बिहार सुधरा है। उसी तरह से हमारे देश के जो है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से देश का बागडोर संभाले हैं, देश काफी तरक्की कर रहा है, काफी आगे बढ़ रहा है। आज उनके नेतृत्व में जवान भी सुरक्षित है और किसान भी सुरक्षित है। अब विज्ञान भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री जी जो देश को काफी चारों तरफ से एक जवान का अगर सर कटता है तो 10 जवान को कहाँ सर्जिकल स्ट्राइक होता है, पाकिस्तान घुस करके मारा जाता है। ये प्रधानमंत्री जी का मनोबल, ऐसे मनोबल वाले प्रधानमंत्री मिले हैं तो लोग हमारे जो है बौखलाए हैं, विपक्षी बौखला गए हैं। ऐसे में वो लोग नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो आप लोग के बीच आएंगे, वो लोग का लोग आएगा, जात पात कहेगा, धर्म मजहब करेगा कि जात में बांटो, पात में बांटो। कभी कोई किसी को दिया जाएगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन लोग से उसमें फंसना नहीं। ये मैं कहने के लिए आई हूँ, तमाम लोग को कहने के लिए कि एक ही ऊपर में देखिए नरेंद्र मोदी जी, बिहार में नीतीश कुमार जी और ऊपर में नरेंद्र मोदी जी। डबल इंजन की सरकार में डबल काम होगा। लेकिन हम ये कहेंगे आप लोगों को, ये चुनाव सिर्फ हमारा चुनाव नहीं है। जब देश का चुनाव है, जब प्रधानमंत्री जी का चुनाव है, तो सब लोग प्रत्याशी बनिए, सब लोग घर से निकलिए। चुनाव कोई आसान नहीं होता है, चुनौती ही होता है। सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगती हुई नजर आई लवली आनंद, तो वही जंगल राज का भी जिक्र करती हुई नजर आई और कहती हुई नजर आई कि जब आरजेडी सरकार में थी तो किस तरीके से महिलाओं के साथ किया जाता था व्यवहार, ये तो सभी लोग जानते हैं। लोग बाहर नहीं निकलते थे, हमारे घर की बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। इसी के साथ साथ बड़े बड़े बयान देती हुई नजर आ रही थी लवली आनंद, तो वही क्या कुछ कहती हुई नजर आई सुना आपने। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में शिकार आएगा, जाल बिछाएगा, जात पात धर्म करेगा, लेकिन जात पात धर्म के नाम पर नहीं फंसना है। इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही थी लवली आनंद सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।